नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया अनिश्चितकालीन धरना। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाई गई कोविड वैक्सीन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया लखीमपुर खीरी शहीद किसान स्मृति दिवस। और सामने घाट मुख्य मार्ग पर जलकल विभाग की पाइप फटने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को हो रही परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। छात्रसंघ चुनाव तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। इस दौरान धरनारत छात्रों ने कहा कि महाविद्यालय के होने वाले छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर पूर्व में धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद चुनाव अधिकारी व प्राचार्य द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया था, परंतु अब तक छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई, जिससे क्षुब्ध होकर हम छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना था कि जब तक छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं हो जाती है तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में प्रमुख रूप से अभय यादव, रोहित यादव, पंकज कुमार सिंह, सौरभ यादव, सर्वेश तिवारी इत्यादि छात्र शामिल रहे। प्रकाश जी, क्या है, किस तरह का ये है मामला? ये जिला प्रशासन के द्वारा जो छात्रसंघ की नर्सरी, ये लोकतंत्र की नर्सरी कही जाती है, ये छात्रसंघ चुनाव कहा जाता है। इससे सरकार और जिला प्रशासन इतना घबरा गए हैं, हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जी, चुनाव अधिकारी जितना घबरा गए हैं कि हम लोग उनसे तर्क वितर्क करने लगते हैं। ये किसी गलत काम का हम लोग जब विरोध करते हैं तो लोग बोलते हैं छात्रसंघ का चुनाव न होता तो अच्छा होता है। उसी सब मंशा को देखते हुए इस बार ये लोग डेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं। डेट निर्धारित करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जब तक हम लोग का डेट नहीं निर्धारित करेंगे हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। अभी तो ये क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। कल से हमारे छात्र भाई छात्रसंघ पदाधिकारी भूख हड़ताल पे रहेंगे। अगर कुछ होगा तो कॉलेज प्रशासन, चुनाव अधिकारी, बगल की जो कोतवाली है, मतलब प्रशासन, लोक प्रशासन जिम्मेदार होंगे। सौरभ जी, आज किस तरह का धरना आप लोग कर रहे हैं? हम लोग अपने महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए धरना दे रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है छात्रसंघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। क्या दिक्कतें आ रही हैं? हम लोगों को महाविद्यालय प्रशासन से जब हम लोग धरने में बैठ रहे हैं, लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज उठ जाइए, आपका कल डेट आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम लोगों को लगातार इसी तरह धरने में बैठ रहे हैं और लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और इस तानाशाही सरकार जो चल रही है, छात्र विरोधी, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग छात्रसंघ के चुनाव, आज धरना पर हम लोग बैठे हैं लगातार 24 घंटे हो गए। आज कल 12 बजे हम लोग बैठे हैं धरने पर, आज इस समय 24 घंटे हो गए। रात में इतनी कड़क ठंडी में हम लोग बैठे थे और महाविद्यालय प्रशासन भी हम लोगों ने अलाव का व्यवस्था नहीं किया और ना प्रशासन ने किया। और ना प्रशासन से हम लोगों को ताकने आया कि हम लोग जिंदा हैं कि मुद्दे हैं। कब तक चलेगा ये धरना आपका? हम लोगों का धरना चलेगा जब तक से हम लोगों का छात्रसंघ चुनाव की डेट नहीं मिल जाती है। हम लोग इसी तरह धरने में बैठे रहेंगे और आज इस तरह धरने में बैठे हैं, कल से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। कोरोना को हराने के उद्देश्य से टीकाकरण अभियान कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में तेजी से चल रहा है, जिसमें 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर अपना पांव पसार रही है, ऐसे में सभी को जागरूक होते हुए अपना टीकाकरण पूर्ण करने की अपील की गई। अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर वीनू सैनी द्वारा आग्रह किया गया कि शीघ्र आकर परिसर में वैक्सीन लगवा लें। इससे कोई भी डरने की बात नहीं है, लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये अभियान सफल होगा। वैक्सीन लगाने वालों में आज प्रमुख रूप से किरण गुप्ता, स्वर्णलता मिश्रा, अमन राय इत्यादि शामिल रहे। ये 15 प्लस के सभी बच्चों को लग रहा है, 15 से 18 से जो भी प्लस है उनको लग रहा है, प्लस जिसकी फर्स्ट डोज है
तो अगर वो कोवैक्सीन लगवाना चाह रहा है तो उसको कोवैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं। अदरवाइज़ जो सेकंड डोज कोविशील्ड के आ रहे हैं तो उसको महिला में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 वैक्सीन एक साथ रखेंगे तो मिक्स होने का डर है। इस वजह से यहाँ पे कोवैक्सीन लगा रहे हैं और कोविशील्ड को हमने महिला वाले में शिफ्ट किया है। 15 से 18 तक के बच्चों की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्था ये है कि एक तो स्टार्टिंग में ही हमने ये, आप डेकोरेशन देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट को हमने न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। और जो भी बच्चे आ रहे हैं थोड़ा डरे हुए तो ज़रूर हैं, बट हम उनको मतलब बता रहे हैं कि आप डरिए नहीं, और उनका जो है डर को दूर करने के लिए काफ़ी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है। पर अभिभावक भी आ रहे हैं और हमारे बताने से पहले वो खुद बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करके घर से ही ला रहे हैं, और इतनी बहुत ज़्यादा कोई विशेष दिक्कत नहीं हो रही है। कब से ये शुरू हुआ है 15 से 18 वाले? ये 3 तारीख से शुरू हुआ है। 3 तारीख से। जी। तो अब तक कितने बच्चों ने लगवा लिया है? क्या कल जागरूक है या पीछे जा रहे हैं? नहीं, 138 लोगों ने कल के डेट में लगवाया हुआ है, और अभी तक आज 150 क्रॉस कर चुके हैं। तो कल की अपेक्षा तो आज बढ़े हैं, तो दैट मीन कि ये जो जागरूकता है वो कल से बढ़ी है। और कल हमें जहाँ तक लगता है कि कल थोड़ा मौसम का भी असर था, मौसम भी कल थोड़ा कोल्ड था, इस वजह से हो सकता है कम रहा हो। और कल की अपेक्षा आज 150 अभी तक भी क्रॉस कर चुके हैं। अभी 4 बजने में थोड़ा देर है, तो हो सकता है और भी ये जाए, 200 लगभग जाएगा। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी शहीद किसान स्मृति दिवस मनाया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर शहीद किसान स्मृति दिवस मनाया। अखिलेश यादव का निर्देश है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक माह की 3 तारीख को लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाएंगे। उसी क्रम में मैदागिन चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने चावल से किसान स्मृति दिवस लिखकर शहीद किसानों को नमन किया और सरकार से मांग की कि किसानों के हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राजू यादव, विकास यादव, संदीप यादव, प्रभाकर यादव, विनय पटेल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजू जी, आज किस तरह का दीपदान किए आप लोग श्रद्धांजलि दिए? आज ही के दिन 3 तारीख को इस देश के गृह मंत्री अजय टेनी के बेटे द्वारा जिस तरीके से लखीमपुर के अंदर जो किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे, उनके बेटे के द्वारा जिस तरीके से निर्दयतापूर्वक उन्हें कुचलने का काम किया गया और जिसमें लगभग आधा दर्जन किसान को मौत के घाट उतार दिया गया, आज उसी के स्मृति दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर आज हम लोग किसान शहीद दिवस, किसान स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। और साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार से यह मांग किया है कि जिस तरीके से हमारे निरीह किसानों को मौत के घाट उतारने का काम किया गया, उसमें जो दोषी लोग हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आज किस तरह से श्रद्धांजलि दी है आप लोग? आज हम लोगों ने किसान स्मृति दिवस चावल से लिखकर और दिया जलाकर हम लोगों ने किसान स्मृति दिवस के रूप में मनाने का काम। सामने घाट मुख्य मार्ग पर जलकल विभाग की पाइप फटने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामने घाट प्रमुख मार्ग जानकी नगर कॉलोनी के सामने लगभग महीनों से जलकल विभाग की पानी सप्लाई की पाइप टूटी हुई है, जिसकी वजह से सड़कें खराब होती जा रही हैं। विभाग द्वारा प्रतिदिन उस पर गिट्टी डाली जाती है जो प्रतिदिन बह जाती है। इस मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन एम्बुलेंस गुजरती है। इस टूटे हुए पाइप के कारण भीषण जाम का सामना लोगों को करना पड़ता है। इसके बावजूद इसकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने जलकल विभाग को चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के अंदर मरम्मत कार्य नहीं शुरू हुआ तो चक्का जाम कर जलकल विभाग का विरोध किया जाएगा। किस तरह का विरोध होता है? देखिए, यह समस्या जो है कि बहुत जटिल समस्या है। अभी जो है कि तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लेके तमाम लोग बरात में दौरा करते रहते हैं, फिर भी यह जो हम खड़े हैं, यह ट्रामा सेंटर और सामने घाट का मुख्य मार्ग है। यहाँ पे हजारों की संख्या में प्रतिदिन एम्बुलेंस आती जाती रहती है। बड़ा व्यस्त मार्ग है, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त मार्ग है। और यह देख रहे हैं लगभग 6 महीने में कई बार यह फट गया, कई बार फटा, कई बार बना, और ये लगभग महीनों से पड़ा है। इसमें रोज PWD वाले शाम को गिट्टी डालते हैं, सुबह पानी चालू हो जाता है, सारा गिट्टी बह जाता है।
तमाम प्रतिदिन इसमें जो है कि टेम्पो पलटते रहते हैं, टोटो पलटते रहते हैं, लोग चोटी होते रहते हैं। लेकिन ये जलकल विभाग वाले इतने बेशर्म और इतने निर्लज टाइप के हो गए कि बनवाने का कार्य नहीं करते हैं। यदि इन सब का यही मकसद रह गया है कि अधिकारियों का कि जहाँ जहाँ मोदी जी जाएँ, जहाँ मुख्यमंत्री जी जाएँ, उसको चकाचक कर दें, बाकी जगह जनता सड़े मरे गले, उससे मतलब नहीं है। एकदम स्थिति बिगड़। आज हम जो है कि आपके मीडिया के माध्यम से जलकल विभाग को चेतावनी देते हैं कि 24 घंटा के अंदर अंदर अगर यह कार्य नहीं हुआ तो हम लोग जो है कि कल 12 बजे तक अगर इसमें काम नहीं लगा तो हम लोग जो है कि इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा। प्रतिदिन ये सब इतना लापरवाह हो गया है कि जब तक किसी का जान नहीं चला जाएगा तब तक ये सब बढ़ाने वाले नहीं है। इसलिए आज हम नौजवान साथी सड़कों पर आए हैं, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं जलकल विभाग जो सोई हुई लापरवाह जो है इसको बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द कल दोपहर 12 बजे तक अगर कार्य नहीं हुआ तो हम लोग इसमें जो है कि बैठकर या नहाकर जैसे मन करेगा तैसे हम लोग विरोध दर्ज कराने का कार्य करेंगे। गणेश जी कहाँ रहते हैं? मैं यही कृष्णानगर कॉलोनी में रहता हूँ। क्या समस्या है इस क्षेत्र में और इसके क्या मार्ग में? समस्या है कि यहाँ पे जल निगम का पाइप फटा हुआ है और जिससे कि पूरा सड़क पर पानी भरा हुआ है और राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी तक ये महीने भर से हो गया, अभी तक इसका कुछ भी हुआ नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों से? कहना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए, जल्द से जल्द सड़क को सही किया जाए, पाइपलाइन को सही किया जाए, जिससे लोगों को दुर्घटना से बचे। क्या दुर्घटनाएं भी हो रही है? आए दिन दुर्घटनाएं होती है, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के संदर्भ में ACM चतुर्थ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस, PSC, PRD, होमगार्ड एवं समस्त सैनिक बल के समस्याओं को लेकर सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि वेतन विसंगतियां दूर हो, पुरानी पेंशन लागू हो, 2005 पुलिस एक्ट लागू हो। प्रदर्शन के दौरान राम नरेश यादव, दंगल सिंह यादव, ओम प्रकाश सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे पुलिस विभाग की मांग काफ़ी है। पुलिस 1861 की गुलामी आज भी करती है, जबकि सारी दुनिया आज़ाद हो गई है, पुलिस अब तक आज़ाद नहीं की गई है। पुलिस हमारे जैसे PSC के जवान हैं, वो किसी ज़िले में जाते हैं तो उनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, ठंडक में स्थित होते हैं। PRD के जवान हैं, उनको नियमित ड्यूटी नहीं दी जाती है, होमगार्ड की ड्यूटी नहीं दी जाती है। हमारे सेवानिवृत्त हैं, सेवानिवृत्त हमारे साक्ष्य में जाते हैं, उनको TA नहीं दिया जाता है। हमारे सेवानिवृत्तों को आर्मी जैसे फोर्सों में काफ़ी देखा जाता है कि वहाँ के थानाध्यक्ष लोग जा करके सम्मानित करते हैं, और मेरे पुलिस जवान अगर कोई सेवानिवृत्त मरता है तो कोई देखने तक नहीं जाता है। तो इस सारी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने पुलिस की जो बॉर्डर स्कीम लगाई गई है, नकदीकरण बंद किया गया है, इस सारी मांगों को लेकर के हम लोगों ने ये संस्था बनाया, सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी पुलिस वेलफेयर, कि हम लोग अपनी मांगों को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। इस संबंध में मैंने पत्र द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय अखिलेश जी को, माननीय DGP महोदय को, माननीय जयंत चौधरी को, ओम प्रकाश राजभर को, सारे लोगों को मैंने सूचित कर दिया। मैंने पुलिस को मांग किया कि पुलिस को भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। अगर बात की जाए तो जिस तरह से योगी सरकार ने सेवानिवृत्त को भी पेंशन कुछ दे रहे हैं, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं अभी तक कोई? नहीं, हमारे जो पहले के हैं 2005 के पहले उनको पेंशन दी जाती है, 2005 के बाद पेंशन बंद है तो पेंशन लागू की जाए। पेंशन नेता की, विधायक की 3-3 पेंशन लेते हैं। हमारे पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अर्धसैनिक बल में आते हैं, इनको पेंशन क्यों नहीं दी जाती है? वो 3-3 2005 के पहले को पेंशन दी जाती है, 2005 के बाद पेंशन बंद है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर शहर के सभी अस्पतालों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चिकित्सकीय टीम ऑक्सीजन सुविधा से लेकर सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु तत्परता से कार्य में जुटी हुई है। पंडित दीनदयाल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड सहित कोरोना ओपीडी पूर्ण रूप से तैयार कर लिया गया है। अस्पताल के एमएस डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि विगत 1 जनवरी को 4 मरीज कोरोना के भर्ती हुए थे, जिनमें से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के पश्चात उन्हें छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर सभी चीजों की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। चिकित्सकीय व नर्सिंग की टीम की ड्यूटी लगा दी गई है। इसके साथ ही सामान्य ओपीडी चालू है, लेकिन ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने कोविड का टीका लगवाया है उनमें बहुत ही हल्के लक्षण आ रहे हैं, इसलिए सभी लोग वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं। वहीं राज्य कर्मचारी बीमा हॉस्पिटल में भी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। अस्पताल के एमएस डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी लगभग 40 बेड तैयार किए गए हैं। आगे जिस प्रकार से निर्देशित किया जाएगा उस प्रकार से कार्य होंगे। उन्होंने बताया कि अभी अस्पताल में कोविड के कोई भी मरीज नहीं है। सामान्य ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है। साहब, कोविड मरीज बढ़ रहे हैं, किस तरह से तैयारी दीनदयाल मिशन है? जैसा कि पूर्व में मालूम है कि हमारा हॉस्पिटल कोविड मैनेजमेंट में जो है बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज किया था। वर्तमान में हम लोग फिर से उसी तरह से पूरी तरह से तैयारी किए हुए हैं। हर बेड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। हमारे पास वेंटिलेटर, जितनी भी सुविधाएं, ऑक्सीजन प्लांट, पीएससी प्लांट वगैरह सब है, सभी फंक्शनिंग है। सारे टीम हमारे काम कर रहे हैं। हमारे रूटीन, बल्कि पेशेंट एडमिशन भी शुरू हो गया। 1 तारीख से जो है अब तक 4 पेशेंट एडमिट हो चुके हैं, इसमें 2 मरीजों की छुट्टी हो चुकी है निगेटिव आने पर। डॉक्टर साहब, बात की जाए, अगली बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, कुछ कमी हो जाती थी, इस बार किस तरह की तैयारियाँ हैं? उससे पिछली बार भी हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं हुई थी। अन्य जगहों की बात नहीं कर सकता। वर्तमान में तो हमारे पास जनरेटर, ऑक्सीजन जनरेटर भी है, पीएससी प्लांट भी है। 2 प्लांट ऐसे हैं जो ऑक्सीजन राउंड द क्लॉक 24 आवर सप्लाई कर रहे हैं। तो बात की जाए, इस जो तीसरी लहर आ रही है, इसका लक्षण क्या है? इस तरह से देखिए, अभी तक जो ही मरीज आए हैं उनकी बहुत साधारण सामान्य लक्षण हैं। डर लोगों के अंदर बनी हुई है। सिंपल सर्दी जुकाम बुखार लक्षण उसी तरह की है। करना क्या है कि अलर्ट रहना है। जो कोमार्बिड हैं, जैसे अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, डायबिटीज़, किडनी डिजीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, कैंसर, उनको बहुत अलर्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति अभी भी वैक्सीन नहीं लगाया है उनको वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन जिनको लगी हुई है वो व्यक्ति जो है कि लक्षण बहुत हल्के आ रहे हैं। तो सर, बात की जाए कि कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और दीनदयाल में भर्ती भी हो रहे हैं कोरोना मरीज के, तो अदर जो पेशेंट देखे जा रहे थे, क्या उसको बंद कर दिया गया कि अभी चल रहे हैं ओपीडी? हमारी ओपीडी चल रही है। इंडोर बंद हो चुकी है, ऑपरेशन बंद हो चुके हैं, कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा है। कोरोना के लिए कितने डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है? अभी पेशेंट कम है तो राउंड द क्लॉक पूरी जो टीम होती है डॉक्टर्स की, डॉक्टर इंडोर ड्यूटी, ऑन कॉल ड्यूटी, कंसल्टेंसी, एक्सपर्ट, ये सारी टीम जो है लगी हुई है, नर्सिंग स्टाफ एंड डॉक्टर सभी का। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या हॉस्पिटल में आपकी तैयारी की? जिला प्रशासन के निर्देशानुसार हम लोगों को पहले की भांति जो है कि अपने ऑक्सीजन प्लांट और बेड्स की व्यवस्था करने के साथ साथ सभी इक्विपमेंट्स को जो है कि तैयार रखने की हिदायत दी गई है। उस संबंध में अभी कल 5 तारीख को सीएमओ ऑफिस में भी मीटिंग बुलाई गई है। उसके निर्देशानुसार आगे और भी तैयारियों के लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। कितने बेड को अभी तक तैयारी कर लिया? पहले हम लोगों को 40 बेड असाइन किया गया था और अभी इस तरह से किसी बेड विशेष संख्या के लिए अभी निर्देशित नहीं किया गया, लेकिन हम लोग उतने बेड के लिए पहले से तैयारी रख रहे हैं। आगे जैसा निर्देश होगा और जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार हम लोग बेड उपलब्ध कराएंगे। क्या अभी कोरोना का कोई मरीज आपके हॉस्पिटल में अभी तक दिखा या नहीं? अभी फिलहाल हमारे पास कोरोना का कोई भी पेशेंट नहीं आया है। तो क्या अभी ओपीडी आपके यहाँ चल रही है? जी, हमारे ओपीडी इंडोर सभी सर्विसेज चल रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए हम लोग जो है कि अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। कोरोना का उसमें कितने टीम को लगा रहे हैं? आवश्यकता अनुसार जो हमारे पास कैसा लोड होता है उसके अनुसार ये सब डिसाइड होती है। तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार मैन पावर का डिप्लॉयमेंट होता है। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन 6वें दिन भी जारी रहा। अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा द्वारा शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान लोलारक राम गोंड ने बताया कि संवैधानिक अधिकारों की बहाली की मांग को लेकर हम पिछले 5 दिनों से धरनारत हैं। आज हमारे धरने का 6वां दिन है। उन्होंने कहा कि गोंड, खरवार इत्यादि जातियों का जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति में निर्गत नहीं होने के कारण इस समाज के लोग कई सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं और हमारा ये संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। इसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है।
सन 2002 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा संसद में एक बिल लाया गया था, जिसके द्वारा गोंड जाति को खरवार अन्य जातियों को पूर्वांचल के 13 जिलों में एसटी की श्रेणी में रखा गया है। इसके पश्चात 2003 में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तमाम शासनादेश अब तक जारी हो चुके हैं, लेकिन उनका अनुपालन सही ढंग से नहीं करने की वजह से हम लोगों को जाति प्रमाण पत्र सहित तमाम संवैधानिक सुविधाओं का अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज क्या दिन है और आज हमारे धरने का ये 6वां दिन है और अभी जिला प्रशासन द्वारा शासन के आदेशों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। शासन द्वारा 3 नवंबर 2021 को एक बृहद शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इनको तमाम बिंदुओं पर जो तहसीलदार द्वारा तमाम आपत्तियां उठाई जा रही हैं उसका निस्तारण करते हुए इनको जाति प्रमाण पत्र अविलंब जारी किया जाए। नहीं होगा तो क्या नहीं होगा तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं 8/9/2000 में जैसे 222 दिन का धरना देते हुए हमने 222वें दिन प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और श्री रविंद्र जी जिलाधिकारी थे, उसमें उन्होंने तीसरे दिन हमें प्रमाण पत्र दिलवाया था। हम उसी तर्ज पे इस बार भी अगर नहीं हुआ तो इस बार ये कार्यक्रम हमारा बनारस में चलता रहेगा। इसके साथ हम जंतर मंतर नई दिल्ली पर राष्ट्रपति भवन के सामने वहां अपना आमरण अनशन प्रारंभ करेंगे। राजा तालाब तहसील के पंचगांव निवासी एक परिवार जमीन कब्जा किए जाने के संदर्भ में डीएम आवास पहुंचे। राजा तालाब तहसील के पंचगांव के निवासी अपना सामान लेकर जिलाधिकारी आवास पर पहुंच गए। उन लोगों का कहना था कि कुछ लोग प्रशासन से मिलकर हमारी जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। हम लोग कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। इसलिए आज हम लोग अपना पूरा परिवार व सामान लेकर जिलाधिकारी आवास पर रहने आ गए हैं। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर राजा तालाब एसडीएम मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत करते हुए उन्हें वापस भेज दिया। सिपाही हुन तो सिपाही ना रहना उभर तो ये पहले रह कोट मोट तो कली रे जो भैया तापत से रे जा भैया उठ के खाए तो कहता कि बताई तो कि हम मार तो नाथ कहां बोला मारी होके यही नतिया के। अभी आप कहां आई हैं? कहां आई हैं? कहां आई हैं? कहां डीएम के ना लेने। अच्छा, कहां की रहने वाली हैं? अरे हम सेवापुरी का है भैया। क्या मामला था, क्यों आई हैं आप? क्यों आई थी, क्या मामला था? वह खेतवा का मामला बा। कहाँ के रहने वाले हो? आज यहाँ पे क्या करने आए थे, कहाँ पर? मेरा खेत कब्जा किया जा रहा है। किसके द्वारा? धमकी देते हैं। कौन लोग धमकी देता है, कौन है? हमारे पड़ोसी है दयाराम में। तो यहाँ से क्या सूचना मिली, क्या बोला जा रहा है? कह रहे हैं नापने के लिए जा रहे हैं। हमारा हम लेबर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित किए जाने की मांग को लेकर हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज के छात्रों ने किया अनिश्चितकालीन धरना। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाई गई कोविड वैक्सीन। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया लखीमपुर खीरी शहीद किसान स्मृति दिवस। और सामने घाट मुख्य मार्ग पर जलकल विभाग की पाइप फटने से स्थानीय लोगों व राहगीरों को हो रही परेशानियां। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।